जमा कर्निरीसा। जमा कर्निरीसा। तो ये जो मैं अचानक से लाइव आई हूँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात तो मुझे आप सभी को बतानी थी। वो कहीं और से आप सभी के सामने आए या किसी और के थ्रू, किसी और वे में, किसी और तरीके से अगर आपके सामने आती है तो आई थिंक उसका गलत फ़र्क पड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि ये जो इंसिडेंट अभी मेरे साथ में हुआ उसको मैं खुद ही आप सभी से शेयर करूं। कन्नी फैशन से कौन एक्टिव हुआ है? आपको देख रही है शायद। सो मुझे लगता है कि मुझे खुद को बताना चाहिए। और ये फिर से मतलब लाइक मेरे लिए तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है ये। बार बार आप लोगों को समझाते हुए, आप लोगों को कहते हुए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का समय चल रहा है, सोशल मीडिया का टाइम है। यहाँ हर तीसरा इंसान आज फोन पे लगा है। तो किसी भी तरह का कोई भी इंसिडेंट हमारे साथ में हो सकता है, और मेरे साथ तो हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ, और नेक्स्ट फिर आपके पास में ये बातें कहाँ से किस तरीके से आती है, मतलब वही फिर बातें अलग अलग आप लोगों को पता है। मैं बता देती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को पता है कि मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सो प्लीज़, जो भी फेक अकाउंट्स बने हुए, अब नॉर्मली मैं इस अकाउंट पे लाइव हूँ, यहाँ अलग से रतन चौहान 31 के आगे एक ब्लू टिक लगा है। तो नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि ये भाईसा का रियल अकाउंट है। बट मैं नॉर्मली आप सभी को बता देती हूँ कि मेरे नाम के बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, और उनको लेकर हम लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट्स भी करवाई है। काफ़ी कंप्लेंट्स मैंने खुद जाके काफ़ी कंप्लेंट्स करवाई है। बट लीगली इसको लेकर काफ़ी एक्शन भी लिए गए हैं, काफ़ी को लेकर नहीं भी लिए गए हैं। तो एक नॉर्मल सा इंसिडेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक बंदा जिसका नाम है गौतम, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से है, वो बंदा कंटिन्यू आज 5 से 6 साल से किसी फेक अकाउंट की आईडी से बात कर रहा है। ठीक है, मैं पूरी स्टोरी आप लोगों को बताऊंगी। मतलब लाइक फेक अकाउंट से उसकी बात हो रही है, और 5 से 6 साल से किस तरीके की बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, सारे स्क्रीन रिकॉर्ड, सारे कॉल्स, सारी चैट्स, सब कुछ मेरे पास में है। वो बंदा कंटिन्यू अभी 3 से 4 दिनों से मेरे शॉप के आगे चक्कर निकाल रहा है। देन मेरा नहीं मिलना उसके लिए ऐसा होता है कि वो लड़की तो मुझसे बात कर रही है, मुझसे मिल क्यों नहीं रही है। मतलब मेरी बात नहीं हो रही है, मेरे जो फेक अकाउंट बने हैं, जिन लोगों ने बनाए हैं, वो लोग उससे बात कर रहे हैं मेरे नाम से, और वो अब मिलने आया है मुझसे यहाँ पे कि मैं तो उससे बात कर रही हूँ। आप लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जो फेक अकाउंट है, उनसे आप जैसे काफी लोग हैं जिनसे बात हो रही होगी उन फेक अकाउंट के थ्रू। ठीक है, अब मैं उन फेक अकाउंट वालों के बारे में बताती हूँ कि क्या हुआ। सबसे पहले वो इंसान आज सुबह मे बी 7-8 बजे की बात है ना, वो बंदा 7-8 बजे मेरे घर पहुंच गया। आज सुबह की बात है ये। 7-8 बजे मेरे घर पहुंच गया। मेरे कॉलोनी में, मेरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता रहा है कि मैं रतन से प्यार करता हूँ, मैं रतन से शादी करना चाहता हूँ, मैं वो, मतलब लाइक बहुत सारा उसने सीन क्रिएट कर दिया। देन उसको शांति से समझा के मेरे मम्मी और मेरे ब्रदर उसे घर पे लेके आए, उसे आराम से बैठाया, पानी वानी पिलाया, बोले चीज क्या है तुम मुझे बताओ। देन उसने सारी चीजें मैं बताई कि ये आईडी है जिससे मेरी बात हो रही है कंटिन्यू। उस पर प्रॉपर मतलब लाइक वो जो इंसान सामने बात कर रहा है वो मैं हूं। उसने रतन चौहान बन के सामने वाले इंसान मतलब गौतम से बात करी। वो गौतम मेरे घर पहुंच गया। उसके बाद में हम उस गौतम को पकड़ के लेके गए पुलिस थाने, उसकी कंप्लेन करवाई। उसके बाद में जो सीन क्रिएट किया, जिसने फेक आईडी बना रखी थी, उन्हें भी थाने बुलाया गया, क्योंकि पुलिस वालों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। अभी आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उन लोगों को थाने बुलाया गया। गौतम की जजा की पिटाई करी गई। सारी, आप लोगों को बिलीव नहीं है तो मेरे पास में सारी कॉपी है जो भी हम लोगों ने वहाँ कंप्लेन करवाई है, और बाद में जो भी माफीनामा हुआ है, उस गौतम की जो वहाँ धुनाई हुई है, वो सारी चीजें मेरे पास में है। और मैं धीरे धीरे वो सारी चीजें पोस्ट करूंगी आप सभी के लिए। बस मेरा कहना सिर्फ इतना सही है कि जो भी मेरे नाम के फेक अकाउंट बने हुए हैं वो प्लीज इस तरह का काम ना करें, क्योंकि पुलिस वालों से कुछ भी, मुझे सिर्फ कंप्लेन करवानी है। आप लोगों की आईडी को लेकर, आप लोगों के नाम को लेकर वो पूरा बायोडाटा, पूरा काला चिट्टा आप लोगों का निकाल लेते हैं। और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की कहीं ना कहीं बदनामी हो। आप किसी के बच्चे हो सकते हैं, आप किसी का बेटा हो सकता है, आप किसी की माँ हो सकते हैं, आप किसी की बहू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की बदनामी हो।
और इस तरह की नीच हरकत करने से बेटर है कि आप लोग अपने करियर पे, अपने घर में, अपने बच्चों पे या फिर अपने लोगों पे ध्यान दें। ये बहुत गलत चीज़ है कि आप किसी का नाम का फ़ायदा उठाकर किसी की इमेज को गलत करना चाहते हैं या जो भी। ये चीज़ मेरे साथ हुई है और मेरे साथ ये बहुत बार ये चीज़ हो चुकी है और बहुत बार मैंने आप लोगों को समझाया है, बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना करें। लोग पूछ रहे गौतम की गलती क्या थी। गौतम की गलती ये थी कि वो ना समझता, उसे नहीं पता था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। उसे बाद में पता भी लग गया था कि मैं फेक आईडी से बात कर रहा हूँ, फिर भी उसने इस तरह की हरकत करी। और नॉर्मली हर बार मैंने चीज़ समझाई कि प्लीज़ आप लोग शॉप पे आइए, शॉप पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं मिलूंगी और मैं कुछ भी नहीं हूँ यार। हम सभी इक्वल है, हम सभी सेम है। आज मुझे भी मिट्टी में मिलना है, मरने के बाद में तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी मिलना है, तो सेम है, इक्वल है। इतना मेरे को इतना बड़ा समझने की, अपने आप को इतना छोटा समझने की, अपने आप को इतना बड़ा समझने की, मुझे छोटा समझने की कोई इसका तरीका नहीं है। तो प्लीज़ जो भी फेक आईडी बनी हुई है उन पे बिलीव ना करें। और फेक आईडी की मैं आज पूरी बात करके आई हूँ। हम लोग थाने गए थे सुबह, हम लोग 8-9 बजे करीब हम लोग गए थे। अभी जाके हम लोग फ्री हुए हैं और मैं पूजा वूजा करके अभी शॉप पे आई हूँ। तो इस तरह, और टाइम आजकल ऐसा ही चल रहा है। आप लोगों के साथ कब फ्रॉड हो जाएगा, आप लोगों के साथ कब क्या चीज़ हो जाएगी, प्लीज़ उससे अवेयर रहें। और इतना है कि किसी के नाम का गलत फायदा ना उठाए, क्योंकि किसी की आज उस लड़के के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर करवाई, जिसने ये चीज करवाई है, जो फेक आईडी के पीछे जो चला था, वो हमने जो करवाई है, वो सारी सब कुछ प्रूफ मेरे पास में है। और अच्छी बात ये थी कि हम लोगों ने उसकी कंप्लेन करवाई। तो प्लीज इस तरह की हरकतें ना करें। और मुझे पता है कि वहां भी हम लोग थे तो काफी सारी भीड़ वहां हो गई थी, थाने में भी। तो कहीं ना कहीं से ये बातें आप सभी के सामने आएगी, छुपने से रहती नहीं है। वहाँ भी काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह बनाए थे, तो मुझे पता है बातें आप सभी के सामने आएगी। तो बेटर है कि मैं पहले ही आप सभी को ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दूं, ताकि आप लोग गलतफहमी में ना जाए। तो अब, और वो जो गौतम नाम का लड़का था, वो हमें फ़ोन करता था, फ़ोन पे भी हमें अक्षिता बात करती थी, तो मुझे रतन से बात करनी है, उसने मुझे धोखा दिया। मैं पर्सनली, मैं खुद कह रही हूँ, मेरी किस चीज़ से कोई बात नहीं होती पर्सनली, सीरियसली। मेरी फैमिली को छोड़कर मेरी कभी किसी से कोई पर्सनली बात नहीं होती है। मैं ये खुद अभी लाइव में आप लोगों से कह रही हूँ, मेरी किसी से कोई बात नहीं होती है। सो प्लीज़ इस तरह का गलत काम ना करें किसी के नाम का फ़ायदा उठाकर। मैं तो चलो, लड़कों के साथ ये चीज़ होती है या एक लड़की की इज्जत पे ये बात हो रही है, और तो इस तरह की हरकत ना करें। मुझे इतना पता है कि मैं अपनी लाइफ में मेहनत कर रही हूँ, मेहनत से कमा रही हूँ, खा रही हूँ और इज्जत कमा रही हूँ। ना मैंने किसी का कुछ लिया है, ना मैंने किसी को कुछ दिया है। सिंपल सी बात है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सुकून की ज़िंदगी जीऊँ, अपना सुकून का खाऊँ, अपने सुकून से सोऊं। मैं किसी को कभी कोई परेशानी नहीं देती, किसी को कुछ गलत नहीं बोलती, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती। मुझे मेरी सिंपल सी लाइफ बहुत पसंद है और मैं इसी तरीके से जीना चाहती हूँ। तो अगर मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, तो मैं ये भी नहीं चाहती कि अगला तीसरा इंसान भी मुझे परेशान करे या मेरी फैमिली को परेशान करे। तो प्लीज़ इस तरह की हरकत मत करो। आप लोगों से अगर कमाया नहीं जाता है तो आगे से आके मुझसे मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बट प्लीज़ इस तरह के फ्रॉड मत करो। और जिन लोगों के साथ आप फ्रॉड करते हो, क्या पता वो किस तरीके से कमा रहा है, किस तरीके से खा रहा है। प्लीज़ इस तरह की हरकतें मत करो। आज कन्नी फैशन के नाम से लोगों ने कितने अकाउंट्स बना रखे हैं, और आप जैसे लोग आप लोग समझ ही नहीं पाते हो कि वो फेक अकाउंट है। उन लोगों ने फेक अकाउंट बना रखे हैं, उन लोगों ने फेक नंबर दे रखे हैं। तो आप लोग भी प्लीज थोड़ा समझिए, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज में लीजिए कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। और इतना है कि अगर मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ ना, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि प्लीज सुकून की जिंदगी जीने दो। मैं किसी को परेशान नहीं करती, मैं कभी अपने मुंह से कभी किसी को गलत नहीं बोलती। लोग बाग कमेंट्स में क्या क्या, मुझे इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद उस बिरादरी से है तो उसका फर्क नहीं पड़ता। बट आप लोग तो सामने ही आके, और वो जिन्होंने ये सीन क्रिएट किया, जो फेक आईडी के पीछे जो फेस था, उन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती थी। वो काफ़ी बार मुझसे मिले हैं, उनके दिल से मैं बहुत इज्जत करती थी। उस इंसान ने ऐसा किया तो दिल को दुख होता है। मैं चाहती थी कि उनका चेहरा भी आप सभी को बताऊं, बट उनके बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ इनकी वीडियोस आप लोग मत डालिएगा। दैट्स वाई। और इज्जत पे जब बात आती है तो मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम सभी, मेरे साथ में अनीता मैम थे, बेबू थे, मेरे तीनों कजन्स थे, ब्रदर था, मम्मी थे। हम सुबह से इतना परेशान हो रहे हैं। हम एक सुकून की लाइफ चाहते हैं, और हम पुलिस थाने के चक्कर निकाल रहे हैं सिर्फ इन लोगों की वजह से। जहाँ कभी जिंदगी में हम पुलिस के नाम से भी ऐसा होता था कि हमें डर लगता था, आज हम
फेस टू फेस जाके उनसे हमसे हमें वहाँ जाना पड़ रहा है। कौन इंसान चाहता है कि हम पुलिस वालों के चक्कर निकाले? वो तो ठीक है, वो लोग सब जानते हैं और इतना अच्छा नेचर है उन लोगों का, इतना अच्छा बिहेव है, तो वो लोग हमारे सपोर्ट में है, हमेशा खड़े रहते हैं हमारे सपोर्ट में। बट मैं सच में मैं नहीं चाहती कि सिर्फ इस फालतू कामों की वजह से मैं पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटूं या उनको जाके मैं बताऊं कि इस तरीके की चीज़ें हो रही है मेरे से। कितनी बार जाऊं मैं? प्लीज़ ऐसा मत करो। मेरे साथ ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें होती है। और थोड़ी सी तो बुद्धि दी होगी ना यार भगवान ने आप लोगों को, तो उस बुद्धि को थोड़ा सा काम में लो। इस तरह के फ्रॉड मत करो, किसी के नाम को यूज में मत लो। इससे बेटर है कि आप लोग भीख मांग लो, जो भी फ्रॉड वाले काम करता है। मच बेटर है, सीरियसली मच बेटर। ऐसा मत करो प्लीज। तो यार सुबह का इंसिडेंट था, हम सुबह से हम लोग स्टेशन पे थे, हम लोगों ने कंप्लेन करवाई और वो जो इंसान था उसकी पुलिस वालों ने उसे मारा भी है, और जिन लोगों ने काम किया उन्हें भी अच्छा सबक सिखाया। बट प्लीज़ इस तरह का काम मत करो, क्योंकि नॉर्मली एक कंप्लेन करवाने की बात होती है। आप कहीं भी आप लोग कुछ भी फ्रॉड कर रहे होते हैं ना, उसका पता होता है, सिर्फ एक लिंक मिलती है आप तक वो चीज़ पहुंच जाएगी, तो कोई मतलब नहीं। और आप जो लोग सही है उन लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ भी करता है ना तो सोच समझ के करना, क्योंकि फ्रॉड आजकल बहुत चल रहा है। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या से क्या हो जाएगा आपके साथ में। सो प्लीज़, और मेरा मानना है कि मैं अगर किसी के साथ में गलत नहीं कर रही हूँ ना, तो प्लीज़ आप लोग भी गलत ना करें, क्योंकि देखने वाले भगवान है और वो कब आप लोगों के साथ क्या करते पता ही नहीं लगेगा। बस ये मेरे को ये बताना था, मैंने बता दिया कि ये चीज़ हुई। और वो लड़का इतना प्यार में पागल हो चुका था कि मुझे सिर्फ रतन से शादी करनी है, वो मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए यहाँ आया हूँ, वेस्ट बंगाल से यहाँ आया हूँ। 15 दिन से वो लड़का यहाँ रह रहा है, पता नहीं कैसे रह रहा है, क्या रह रहा है, उसका कुछ भी नहीं पता। और एज अगर मैं आपको बताऊँ तो मतलब मेरा ब्रदर आई थिंक 21-22 साल का वो लड़का था, इतनी एज थी उसकी। और वो उसको इतना पागल कर दिया। वो जिस आईडी से वो बात कर रहा था वहाँ इस तरीके से उससे बात की जा रही थी कि वो बिल्कुल पागल हो चुका था उससे बात करके कि हाँ सच में ये रतन है, ये सच में मेरी रतन से बात हो रही है। उसको जब ऐसा लगा कि हाँ अब मुझे मिलना ही है इस लड़की से, तब वो जयपुर आया यहाँ पे मुझसे कि मैं रतन से मिलूंगा और रतन मुझसे प्यार करती है, रतन से मेरी शादी होगी, ऐसा कुछ करके। बट ये सब फेक अकाउंट्स के काम है, और मुझे पता है कि अभी भी काफ़ी सारे फेक अकाउंट बने हुए हैं मेरे नाम के, वो काफ़ी अच्छा उसको यूज़ में ले रहे हैं। मुझे बस एक कंप्लेन करवानी है, आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी जो इस तरह का काम कर रहे हैं। और मैं सच में नहीं चाहती कि आज तुम्हारे कमाने की उम्र में तुम जेलों में चक्की काटते पीसो। और प्लीज़ इस तरह के काम मत करो, मैं सच में नहीं चाहती कैसे काम हो। मतलब अच्छे खासे भगवान ने दोनों हाथ पर दिए हैं, भगवान की जैसे तुम अच्छा कमा सकते हो, खा सकते हो, ऐसे फालतू के काम करने की कहाँ तुम लोगों को जरूरत पड़ रही है। फेक अकाउंट बना रखे हैं, आइडिया यूज में ले रहे हो, वीडियोस। और मैं ऐसी हूँ, मुझे कोई फालतू के चोचले नहीं आते कि मैं अपने साथ में ये दुकान पे मैं अपनी सिक्योरिटी बढ़ाऊं या फिर अपने आप में कोई सिक्योरिटी। मुझे फालतू की चीज़ें ना मुझे आती है और ना मेरे को सारी चीज़ें करनी है। अपन अपने आप में इनफ है, क्योंकि अपन को नहीं बनना बड़ा, भगवान से बड़ा कौन है आप मेरे को बताओ। वो इंसान अपने आप में इनफ है, तो अपन भी अपने आप में इनफ है। अपन कमा रहे हैं, इज्जत का कमा रहे हैं, इज्जत का खा रहे हैं, ना किसी का कुछ ले रहे, ना किसी को कुछ दे रहे। आज आपको मेरी 2 चीज़ पसंद आएगी आप खरीदोगे, आपको नहीं पसंद आएगी आप साफ मना कर दोगे। तो बेटर है कि यार प्लीज लोगों को उनकी लाइफ अपने तरीके से जीने दो। वो बंदा 2 दिन पहले यहाँ दुकान पे आके गया है, यहाँ वो इतना बातोड़ा करके गया है, मुझे रतन से मिलना है, वो मुझसे प्यार करती है, मतलब लाइक बहुत फर्जीवाड़े वाली बातें करी उसने। सिंपल सा है यार, प्लीज फेक आईडी आपने मेरी नहीं और भी किसी की फेक आईडीज बना रखी है, वो क्यों तो देखेंगे, वो फेक आईडी से देख रहे होंगे। तो प्लीज इस तरह के नाटक मत करो। हल्का सा कहीं से भी लिंक मिलता है और सब कुछ निकल जाता है तुम्हारी फेक आईडी से ना। तुम जो आईडी बना के बैठे हो उससे तुम्हारी लोकेशन तक पता लग जाती है कि तुम कहाँ बैठ के वो फोन चला रहे हो, तुम कहाँ बैठ के मैसेज कर रहे हो। तो एक कंप्लेन करवाने की होती है, वो पुलिस वाले तुमको वहीं आके धोएंगे बढ़िया तरीके से। तो क्यों ऐसी हरकतें करो? तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होगी, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारे खानदान की बदनामी होगी। यार ऐसा काम करो ही मत ना। फेक आईडी अपने आराम से तुम कमाओ, खाओ, बढ़िया करो काम। क्या मतलब है ये सारी चीजें करने का? अब वो लड़का था, वो जो चीजें जिसने उसको डाइवर्ट किया, उन लोगों को क्या लगा कि कुछ भी पता नहीं लगेगा। बट सिर्फ एक नंबर से उनकी लोकेशन तक पता लग गई कि वो कहाँ के लोग हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं।
ये बात मुझे आप लोगों को बतानी थी, और ये लाइव मैं शेयर करूँगी ताकि ये लाइव जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो लोग आराम से देखेंगे, पूरा लाइव देखेंगे। तो इस तरह का सीन, अगर ऐसा कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों के साथ भी होती है ना, तो प्लीज़ उसकी कंप्लेन करवाओ, ठीक है। और अपने आसपास की जो भी पुलिस स्टेशन आपके लगता है वहाँ कंप्लेन करवाओ, और इसके खिलाफ एक्शन हैंड टू हैंड लिया जाएगा अगर अपन वहाँ लीगली अपन खुद जाके उनका करवाते हैं तो। और प्लीज़ सेफ रहो, हमारे जैसे लोग सेफ नहीं है जहाँ आप इतनी पब्लिक साथ होती है वहाँ हम लोग, अगर हमारे जैसे लोग वहाँ सेफ नहीं है। मैं अगर नॉर्मली शॉप से बाहर कहीं और जाती हूँ ना, तो मतलब एक डर लगता है कि कब कौन कहाँ से क्या कर दे। सीरियसली इस चीज़ का डर लगता है, क्योंकि आजकल टाइम कुछ इस तरह का चल रहा है, अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो सब सेफ रहो, और किसी को, और उन लोगों के लिए जो इस तरह का काम करते हैं, प्लीज़ क्यों किसी को हार्म करना यार, क्यों किसी को तकलीफ देना, क्यों किसी के साथ कुछ करना। अभी बिल्कुल ठीक है, मामला बिल्कुल शॉर्ट आउट है। बेबो कहने वाला था खाना खा लेना, खाना खा लो आके। बेबो अनीता मैम पूरे टाइम मेरे साथ में थे, मतलब वो भी यार एक स्ट्रॉन्ग पिलर है दोनों, ये और ये दोनों पूरे टाइम साथ में थे। पूरा अपना काम छोड़ के अनीता मैम, ठीक है आना पड़ेगा भाई पे आ चाहिए थी क्या? हाँ मैं बिल्कुल सेफ हूँ एक्चुअली। मेन तो बस करनी हुआ था कि वो कुछ ना कुछ, मम्मी इतना टेंशन में आ गई थी, मम्मी इतना ऐसा हो गया था कि मम्मी को इतना था कि मुझे कुछ भी कर लो लेकिन मेरे बच्चों पे आंच नहीं आनी चाहिए, मम्मी का ऐसा है। तो मम्मी यार बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और बहुत परेशान हो जाते हो, और मम्मी को सच में हम चारों पांचों बच्चों में से कोई भी मम्मी को परेशान नहीं देख सकते। तो मम्मी भी साथ के साथ ही हमारे साथ में पुलिस थाने वहाँ जाके बैठना, तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वहाँ, बट करना पड़ता है। और मैं सच में मैं नहीं चाहती कि जो भी ऐसे गलत काम कर रहे हैं उनका, जो गलत काम कर रहे हैं ना उनका अंजाम गलत ही होगा। तो क्यों गलत काम करना है यार। अब बताओ फेक आईडी बना के, अब ये कोई बात है? मतलब समझ में नहीं आता यार क्या बात है ये। निकूड़ा मतलब अनीता मैम बोल रहे हैं। और काफ़ी सारी आईडीज़ भी मैं अभी देख रही हूँ जिन्होंने काफ़ी सारी फेक आईडीज़ बना रखी हैं। और तो आप अपने आप को वहाँ क्लियर करके रखो। मेरे वीडियोस काफ़ी फैन पेज पे डलते हैं, वो मेरे लिए बहुत सही चीज़ है कि आप लोग मेरे को बहुत प्यार करते हैं। बट उसको आप, वो पेज आप बना रखे हैं ना, तो वहाँ अपने आप को आप प्रेजेंट करके देखो, आप अपने आप को वहाँ रख के देखो कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये फलाना नाम है, मेरा जो भी नाम है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं ये नहीं बोलती कि प्लीज़ मेरे फ़ैन बनो, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे फ़ैन बनोगे। इतने बड़े बड़े लोग हैं, भगवान की फ़ैन बनो यार, मतलब कृष्ण भगवान, माता जी करनी माता, उनकी फ़ैन बनो। मुझे नहीं लगता कि हमें किसका फ़ैन बनना होता है ना, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। आज मेरे को कोई बोले कि रतन तुम किसकी फ़ैन हो, तुम किसको मानती हो, करनी माता को, उनसे बड़ा कौन है ना। हमें सिखाने वाले, हमें समझाने वाले, हमें मोटिवेट करने वाले, हमें सब कुछ करने वाला सिर्फ वो एक इंसान है, मतलब भगवान ऊपर वाला, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो नॉर्मल है कि हम उनको माने। और कहीं भी अगर मेरे को प्यार करता है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो बस इतना कि हाँ ये रतन नाम की आईडी है जिसको हम पसंद करते हैं, ये जिनके हम पेज, जिन्होंने हमने अपना फैन पेज बना रखा है, मतलब फैन भी मतलब को छोड़ो उसको, मेरे को ये वर्ड ही नहीं पसंद है। यू आर राइट। सुबह से हम लोगों ने खाना तो छोड़ो, चाय भी नहीं पीती हम लोगों ने। सुबह से बस चक्कर निकाल रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर। फिर अभी घर पे जाके फिर मम्मी का और का कल फास्ट भी था, मम्मी ने भी खाना वाना कुछ भी नहीं खा रखा था। मम्मी भी अभी जाके 1 बजे समथिंग उन्होंने चाय वगैरह पी। बेबो ने था, मम्मी का कल का फास्ट था, उन्होंने भी कुछ भी सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा था। उधर से मम्मी पापा को टेंशन हो रही थी। इंस्टाग्राम पे अगर रतन चौहान लिखो तो नकली आईडी, इनका मतलब वो उनमें से 50 आईडी में से सिर्फ 2-3 आईडी हैं जो इस तरह के फ्रॉड के काम करती है, बाकी सब मुझे जानने वाले हैं, आई नो वेरी वेल। तो बट मैं चाहती हूँ वो 2-3 लोग भी है ना, वो भी ऐसा काम ना करें, है ना, वो भी अपना देखें।
ये मैं बिल्कुल शेयर करूंगी, आप लोग आराम से देखिएगा। बाद में आराम से, आई नो कि मैं गलत टाइम पे लाइव भी और हमें भी खाना खाना है, तो खाना खाने निकलेंगे। और थैंक यू सो मच जय मां करनी। और प्लीज़ फेक आईडी ना बनाएं, इस तरह का काम ना करें, ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सामने वाले का क्या, उसको सिर्फ कंप्लेन करवानी है पुलिस स्टेशन जाके, और वो फ्री है और कुछ नहीं। बाकी आप लोगों की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है जो इस तरह के फ्रॉड वाले काम करते हैं उनके लिए, ठीक है। ऑब्वियसली सेहत के लिए हानिकारक होगा ना वो। सेहत से जिंदगी जुड़ी है, सेहत के लिए हानिकारक होगा ना। जब पुलिस के वहां पे 3-4 डंडे पड़ेंगे तो सेहत ही तो खराब होगी, और तो क्या खराब होगी, जिंदगी तो बाद में खराब होगी, पहले सेहत खराब होगी। मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। बाकी मैंने कुछ गलत कहा नहीं, बस मैंने नॉर्मल एक बात बताई है जो कहीं ना कहीं से आप सभी के सामने आने वाली थी अभी थोड़ी देर में, तो मैंने पहले खुद ने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और बस थैंक यू सो मच, जय मां करनी।